और कम नहीं करता कभी भी पैसे। देख लो इसको गौर से, कभी कम नहीं करते पैसे। वीडियो बनाने का टाइम इतनी परेशानी में वीडियो बना रहे हैं। दुकानदार है क्या है, दुकानदार परेशान हो रखा है हमारा, कंजूक हो गया उसमें। ये वाला ठीक है, ठीक है। और ये वाला देखियो, ये जो कौन से वाला? ये वाला यही गए थे ना पहले भी। ये पूरा बड़ा डब्बा हुआ है। ना 60 रुपए 52 रुपए आई है 52 रखा है। पॉपुलर नाम, शॉप का नाम पॉपुलर था, लेकिन मैंने भैया को पॉपुलर कर रखा है, यूट्यूब पे लिया ही। हेलो जी, गुड मॉर्निंग सभी को। सुबह के बज चुके हैं 5 और मैं नहा धो के तैयार हो चुकी हूँ। पीछे मैंने काले चने चढ़ाए हैं क्योंकि है आज अष्टमी। छोटी छोटी प्यारी प्यारी कंजक आएंगी हमारे घर, तो मैं लगी हुई हूँ उसकी तैयारी में। साथ साथ मुझे बच्चों को भी स्कूल भेजना है, मलिक साहब जाएंगे ऑफिस में। तो चलिए बने रहिए मेरे साथ, कैसे कुछ करते हैं आप लोगों के साथ शेयर। यहाँ बन गए हैं मेरे काले चने और इधर मैंने चढ़ा दिया ऑयल। बनाएंगे पूड़ियाँ, आटा तैयार हो गया है, अब बनाऊंगी मैं हलवा। तो यहाँ अब मैंने बनाना शुरू कर दिया है हलवा। छोले मेरे बन गए हैं, आटा भी मेरा बन गया है। अब बनाएंगे पूरियाँ, साथ ही साथ हमारी पूरियाँ, छोले और हलवा हो जाएगा तैयार। पहले लगाएंगे माता रानी को भोग, फिर निकालेंगे कंजकों का। तो मैंने रखे थे अष्टमी तक, आज मेरे फास्ट होते हैं पूरे नवरात्रों के, पूरे फास्ट रखे थे मैंने। तो आज मैं कंजकों को बिठाऊंगी और उन्हें हलवा पूरी खिलाऊंगी, और इस टाइम पे इतना अच्छा दिल से महसूस होता है। तो यहाँ मेरा हलवा हो चुका है तैयार, ऑलमोस्ट तैयार होने को है, और टाइम हो गया है पूरे 6 बज गए हैं। 5 बजे लगी थी, 4 बजे उठी थी, नहा धो के पूजा पाठ किया, बज गए 5 बजे से लेके अब तक मेरा सारा खाना हो गया है तैयार। अब मैं करूँगी घर का सारा काम और उसके बाद बनाएंगे पूरियाँ। और जो ये प्रसाद बनता है माता रानी का, इसकी खुशबू और ये बनता ही कुछ अलग लेवल का है, जिसको खा के मन बहुत प्रसन्न हो जाता है। यहाँ पीछे लग चुका है बर्तनों का ढेर, साथ साथ करते हैं अपना काम। और इधर मैंने हलवा निकाल दिया है, छोले निकाल दिए हैं, और यहाँ ऑयल गरम करने के लिए रखा हुआ है। और अब इतने घर से झाड़ू और किचन मैंने पहले ही साफ़ कर दी थी। पोछा लगा के ही खाना बनाना शुरू करती हूँ मैं। जब अष्टमी होती है या अमावस का खाना निकालते हैं तो पहले किचन को साफ़ करके तभी खाना बनाते हैं। तो किचन मेरी साफ़ है, और अब यहाँ पे बर्तनों को कर दूंगी और उसके बाद करूँगी घर का और काम, और बच्चों के भी टिफ़िन करने हैं पैक। तो चलिए करते हैं अपना काम। यहाँ मंदिर में आ गई हूँ माता रानी को भोग लगाने के लिए, और भोग के लिए मुझे सबसे पहले तैयार करनी है छोटी सी कोर, और पहले भोग लगेगा इस पर, फिर लगेगा माता रानी को। तो इस तरह से हमारे यहाँ तो की जाती है। जो देखिए कैसे करती हूँ। यहाँ मेरी कोर हो गई है तैयार, और जो सबसे पहला भोग है वो हमारी ज्वाला जी को लगेगा। और इस तरह से पहले लगेगा भोग, और फिर उसके बाद दिया जाएगा
जल, इस तरह से थोड़ा सा पानी का छींटा देते हैं और यहाँ लगेगा अब हमारी अम्बे माता को भोग। तो जी मैंने लगा दिया है भोग। अब इस अग्नि को रख रही हूँ बाहर, क्योंकि इससे हो जाता है धुआं। थोड़ी सामग्री डाल के रख दूंगी, घर में एक धीमी धीमी खुशबू भी आती रहेगी और साथ में घर एक शुद्ध सी वातावरण को ये बना देता है। तो मैया की आरती हो चुकी है, तो इसको रखते हैं बाहर। इसको अब घर में सारी जगह से एक बार घुमा के, जो ये धुआं होता है बिल्कुल ही वातावरण को शुद्ध करने वाला होता है, और फिर इसको रख देंगे बाहर की ओर। यहाँ आ गया हमारा किचन, ये आ गए हमारे बेडरूम। तो सब जगह इस धुएं को दिखा के रखेंगे बाहर। हाँ, कर दिया मलिक साहब ने मेरी हेल्प, और नारियल के जो जटाई हैं वो हटा दी है। और इधर हमारी पहली कंजक खाने के लिए हो गई है तैयार, क्योंकि इन्हें जाना है स्कूल। माता रानी का निकाल दिया है भोग, और अब माता रानी को भोग लग गया है। अब स्नेहा को दे दिया है और साथ में करूँगी टिफिन पैक। नारियल को 2 मिनट के लिए मैं इस तरह से रख देती हूँ, और ये 2 मिनट में छूट जाता है, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता। इसमें भी लाए थे कुछ बच्चों के लिए, और अब सारा हो गया है सामान तैयार। अब लगाएंगे हम अपनी कंजकों के टिफ़िन। यहाँ मेरी सारी तैयारी हो चुकी है माता रानी की। टिफ़िन पैक कर दिए हैं, जैसे ही कंजक आएंगी उन्हें खाना खिलाएंगे, और उनके जो गिफ्ट्स लाए हुए हैं ये देंगे उन्हें। और टाइम हुआ है, अभी बजे हैं 7:05। पहले बच्चों को स्कूल छोड़ के आऊँगी, फिर कंजक बिठाएंगे। तो 7 बजे, 4 बजे के लगे हुए 7 बज गए हैं। तो इस तरह से मैंने सारा काम कंप्लीट कर दिया है। अगर कंजक अभी मिल जाती तो अभी सिर्फ 10 मिनट में ही हमारा सारा काम हो जाता है, क्योंकि सारी चीज़ें मैंने तैयार करके रखी हुई हैं। और ज्योति का भी नीचे सब कुछ तैयार है, वो भी मेरी तरह ही 4 बजे उठ के लगी थी, और उसका भी सारा तैयार हो गया। वो भी बोल रही थी कि जल्दी से अगर कंजक मिल जाती तो साथ के साथ बच्चों से के जाने से पहले ही बिठा देते, लेकिन अब कंजक मिली नहीं इतनी जल्दी। कोई भी बच्चा भी अपने घर से नहीं आया है, तो जब आएंगे तो बिठा देंगे कंजकों को। लेकिन हमारी तैयारी हो चुकी है पूरी। तो हम लोग जा रहे हैं स्कूल चल पड़े हैं गाइस बच्चे। अब इन्हें छोड़ के फिर कंजकों को ढूंढ लिया है हमने, और कंजकें जा चुकी है घर। बस 5 मिनट में पहुंच चुकी है, और फिर बिठाएंगे कंजकों को। यहाँ ज्योति की भी हो चुकी है सारी तैयारी। तो गोल गोल पूरियां बन गई हैं। लड़की आने वाली हैं, होगी तेरी भी सारी तैयारी है। इधर लगा रही है ज्योति, और इधर आसन बिछा दिए हैं। हमारी कंजकें आ चुकी है। अभी 4 की कमी रहती है, चलो इतने पहले तुम्हारा स्वागत किया जाए। यहाँ हमारी कंजकें आ चुकी हैं, सिर्फ 5 ही हुई है, अभी 4 की कमी रहती है। 9 कंजक पूरी करनी थी। अभी जितनी भी मिली उन्हें बैठा दिया है, करते हैं अपना काम शुरू। यहाँ आ गए हैं नीचे ज्योति के पास। करो जी कंजकों का। सबसे छोटी कंजक है। प्रणया स्कूल जाना है, ज्योति प्रणया को फ्री कर दे। बंदरों ने मचा रखा पूरा आतंक। यहाँ पे देख लो, आगे सुबह सुबह हमारी 6 कंजकें हो गई थी पूरी। 6 हो गई थी, अब 3 रहती हैं। 9 पूरी करनी थी, तो अब 3 को दे के आऊँगी मैं मंदिर में जाके। तो इस तरह से अब की बार होंगी हमारी 9 कंजक पूरी। नहीं तो घर पे ही आ जाती थी सारी, अब की बार 6 ही आई। तो बने रहिए, देखते हैं आगे मंदिर जाते हैं, मिलती है या नहीं मिलती। जी दोपहर का हो चुका है टाइम। पीछे सबका अलग अलग लंच चल रहा है। मलिक साहब का बना रही हूँ पोहा, समर के बने हैं परोंठे, और स्नेहा को क्या चाहिए अभी बनाऊंगी। और आज थकी इसलिए हुई हूँ, 4 बजे उठी थी, अब बच्चों को स्कूल से लाई, और उसके बाद बन रहा है खाना। तो कपड़े भी चेंज कर लिए थे, इन कपड़ों में इतने कंफर्टेबल लगता है। और पीछे अब कर दिया खाना बनाना शुरू। फिर उसके बाद मिलते हैं थोड़ी देर बाद। बाय बाय। मंदिर के पास पहुंच गई हूँ, और यहाँ लगी हुई है लड़कियों की पूरी भीड़। देखते हैं कितनी मिलती है। छोटी मोटी चॉपिंग के लिए ये वाला जो चॉपर है
ये इतना बेस्ट है, बहुत ज़्यादा। देखिए बड़े बड़े स्लाइसेस हैं, अभी छोटे छोटे हो जाएंगे। अभी जैसे ही इसको रैप करूँगी मैं इस तरह से, ये देखिए। नेहा की बना रही हूँ यहाँ पे मूंग दाल की चाट, जो चॉपर में देखिए टमाटर और प्याज कितने अच्छे से चॉप हो गए हैं और ब्लेड भी निकल जाता है। अब इसमें डालेंगे, इसको मसाले डालेंगे और नींबू डाल के हो जाएगी उसकी अच्छी सी चाट तैयार। इसी चॉपर में देखिए शिमला मिर्च और प्याज टमाटर कितने अच्छे से बारीक से चॉप हो गए। और अब यहाँ कढ़ाई चढ़ा दी है, अब बनाएंगे पोहा। यहाँ मलिक साहब के लिए हो गया है बिल्कुल खिला खिला गर्मा गर्म पोहा तैयार। ये देखिए, आए हैं हम गौशाला में, सारी गौएं बाहर निकली हुई है। अब ज्योति चल पड़ी है गौ सेवा के लिए, और ये गौ अपनी मौज में लगी हुई है यहाँ पे। चारा डालते ही इनकी हो जाती है लड़ाई। मैं हरा चारा डालते ही लड़ाई हो जाती है ये छोटी छोटी गौ में। तो हाँ जी, कराए गौ सेवा। तो गऊ को डाला है चारा और अब चलते हैं घर की ओर। पीछे मंडी से ले आए हैं सब्जियां, चले? हाँ जी चलो।